वैसे तो सभी राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव के 2 महीना पहले से ही पूरी ताकत झोंक दी है। खासतौर पे अगर उत्तराखंड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी दौरा भी शुरू होने वाला है। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में विपक्ष और जनता के सवालों के जवाब भी देने हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अगर उत्तराखंड की बात करें तो देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। आने वाले समय में कई केंद्रीय नेता और स्टार प्रचारक उत्तराखंड में डेरा डालने वाले हैं। 3 टॉप लीडर जो है वो उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर जाने वाले हैं। 26 तारीख को जेपी नड्डा जी देहरादून में होंगे। 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमायूं जाने वाले हैं, जहां से कहा जा सकता है कि चुनावी बिगुल फूकने वाले हैं। बीजेपी की अगर चुनावी तैयारियों की बात करें तो कैसी चल रही है? चुनाव सन्निकट हैं और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कुछ दिनों बाद ही चुनाव डिक्लेयर करेंगे, लेकिन हमारी तैयारी उससे पहले ही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ग्रास रूट, जिसे हम कहना चाहिए, तो बूथ तक अपनी रचना बना चुका है और वहाँ तक अपने विकास के कार्यों को दे चुका है। मैं यदि कहूँ कि आज जनता का मूड की बात करूँ तो जनता भी भारतीय जनता पार्टी को चाहती है और उसका कारण कि मोदी जी के जो विकास के कार्य हैं, जो उनका मॉडल है, उसको देखते हुए तो इन सब को हम लोग बैठकों के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से नीचे तक लेके जा रहे हैं। साथ ही विजय संकल्प यात्रा एक हमारी जो शुरू हो गई है और जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने हरिद्वार से झंडी दिखाई थी, अब वो सब जगह चल रही है। इवन कि मुझे भी आज ही एक सम्मिलित होना है तो 5-6 विधानसभा रहने का मौका मुझे मिलेगा। तो ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर 2 विजय संकल्प रथ ऐसे चल रहे हैं। तो हमारे वरिष्ठ लीडर, ये सारे लोग कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। पुनः नड्डा जी का भी फिर पुनः प्रवास 26 तारीख देहरादून। लेकिन उससे बड़ा यदि मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री जी का अभी देहरादून में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी और जिसमें पूरे गढ़वाल मंडल के लोग, इवन वरिष्ठ कार्यकर्ता पूरे उत्तराखंड के भी उसमें आए, आम जनता आई और उसमें कार्यकर्ताओं में अपार जोश और जनता में उत्साह का वातावरण वो दिखा। निश्चित है कि 30 तारीख को हल्द्वानी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं और उसमें भी हजारों लाखों लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनने आएंगे। वो तैयारी है और सौभाग्य है कि उससे एक वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर जाएगा। और जहाँ तक मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कार्य हैं और जो चौमुखी विकास उत्तराखंड के अंदर किया है, उसको हम नीचे तक ले जाएंगे। वो हमारी तैयारी है, हमारी बूथ तक की तैयारी है, बूथ तक की हमारी वो तैयारी हम कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जल्द ही चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में जाहिर सी बात है, शिलान्यास, उद्घाटन जैसे जो तमाम कार्यक्रम हैं वो उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड की सरकार को करना है। क्या आपको लगता है कि इस बार भी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीत का आंकड़ा हासिल कर पाएगी? निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी जीत सुनिश्चित करेगी और उस ओर जा भी रही है। हमारा 60 पार का आंकड़ा पार होगा और यह तैयारी उस दृष्टि से हमारा चल रहा है। और स्वाभाविक है कि जो विकास के कार्य हमने किए हैं, 4.25 साल के अंदर जितने भी काम हुए हैं वो ऐतिहासिक हुए हैं प्रदेश सरकार के अंदर। और यही नहीं तो 7.5 साल केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं उत्तराखंड के अंदर गई हैं, वो जनता ने कभी उम्मीदें नहीं की होंगी, सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे ऐसे काम भी हो सकते हैं। तो मैं यदि कहूँ कि कभी ट्रेन लोगों ने सोचा नहीं होगा, कल्पना नहीं, कोई पहाड़ में भी चढ़ सकती है। और आज 24 तक
कर्णप्रयाग तक का ट्रेन का चढ़ना, और उसके बाद कर्णप्रयाग नहीं तो जो 4 धाम हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, या चारों धामों को ट्रेन से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में है, और वो सर्वे आदि शुरू हुआ है। यही नहीं तो सड़कों का जाल बिछा है, ऑल ओवर भारतमाला और नेशनल हाईवे रोड। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनका विकास, जिनका जो शुभारंभ और शिलान्यास है और ये सब उद्घाटन है, ये सब चल रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई योजनाओं का शिलान्यास शुभारंभ किया देहरादून में, हल्द्वानी में भी करने जा रहे हैं। और यही नहीं तो उत्तराखंड के अंदर भी प्रदेश सरकार के द्वारा जो काम हुए हैं विकास के, वह भी मंत्री और अन्य हमारे मुख्यमंत्री लोग कर रहे हैं। और वो काम है, मैंने कहा ना कि कभी सोचा नहीं होगा लोगों ने ऐसे ऐसे काम केंद्र के द्वारा हुए हैं। तो इसलिए जनता विकास चाहती है और विकास पे ही मोहर लगाने वाली है। यह विकास के कार्य और वो सामने दिख रहा है। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो आजकल बहुत ज़्यादा हलचल है उत्तराखंड कांग्रेस में। हरीश रावत जी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी पर कई आरोप लगाए, साथ ही कहा कि पार्टी ने उत्तराखंड में कई मगरमच्छ भी छोड़े हुए हैं। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का ये अपना अंदरूनी मामला है, इसमें हम कहीं पढ़ते नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हरीश रावत जी एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और उन्होंने कांग्रेस को सींचा है। और यदि उनके साथ में इस प्रकार का स्थितियां पैदा हों, उत्पन्न हों, और जहां उन सम्मान न हो बड़ों का, तो मुझे लगता है कि ऐसे उसको देखते हुए माननीय हरीश रावत जी, क्योंकि हमारे तो बड़े हैं और सम्मानित भी हैं, ऐसा नहीं, उन्होंने उत्तराखंड के लिए भी काम किया है। तो ऐसे स्थिति में जहाँ जिस घर में, जिस परिवार में सम्मान ही नहीं है बड़ों का, तो फिर उन्हें छोड़ करके संन्यास ले लेना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा। आपने ये भी कहा कि कम से कम हरीश रावत जी को ये बताना चाहिए, उन मगरमच्छों का नाम भी बताना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वाकई वक्त है बताने का? स्वाभाविक है, यदि उनको मालूम है और जिस तरह वो कह रहे हैं, बयां दे रहे हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छ, ऐसा स्थिति यदि परिवार के अंदर है और कांग्रेस संगठन में है, तो उनको सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए कि इस प्रकार का वो लोग हैं जो कि इस तरह की हालत कर रहे हैं। तो बयां करें, बोलें, और साथ ही मैं तो ये कहूँगा संन्यास ले लें, नहीं तो हम सम्मान देने के लिए तैयार हैं। हम तो उनका सम्मान करते भी हैं और यहाँ और अच्छा सम्मान करेंगे। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी के एक सीएम आते हैं जो देवस्थानम सहित कई फैसले कर जाते हैं, दूसरे सीएम आते हैं वो पुराने सीएम के, पहले वाले सीएम के फैसले को पलट देते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, हम जनता का रुख देखना, यही राजनीतिक पार्टियों का मैं सोचता हूँ कि विचार, एक स्वभाव रहना चाहिए। हम जनता के लिए हैं और जनता जो कहती है उसी को हम आगे लेकर चलते हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। आम जन को विश्वास में लेते हुए विकास के कार्यों से जोड़ते हुए आगे बढ़ना, ये हम किए हैं। तो जनता की आवाज़ और ये सब चीज़ें, मैंने कहा कि सेकेंडली हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। जनता क्या चाहती है वो हम करते हैं। आपको क्या लगता है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो फैसला उत्तराखंड सरकार ने किया है, इसके बाद से जो पुजारी नाराज थे, अब उनका भी साथ चुनाव में बीजेपी को मिलेगा? देखिए, मैं यदि इसको चुनाव से हट करके देखें, मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि वहाँ का स्वतंत्रता, स्वायत्तता और वो लोग जो भी चाहते थे। और मैंने पहले भी कहा कि जो शंकराचार्य जी के द्वारा व्यवस्था बनाई आ रही है वही व्यवस्था बनाई जाए, और वही हक हकूक़ अधिकार जिनके जो थे वो बने रहें, और उनके हक हकूक़ के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ न हो, ये हमने कहा था। तो हम उस ओर चले हैं, उस ओर हमने किया है।
अगर यूपी की बात करें या फिर उत्तराखंड की, दोनों ही जगहों पर ऊर्जावान मुख्यमंत्री इस वक्त काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि दोनों ही राज्यों में जो शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन हो रहा है, ये केवल चुनावी वायदे हैं। देखिए, ये जो शिलान्यास है, उद्घाटन है, ये काम के आधार पे हो रहा है, योजनाओं के उस पे हो रहा है, और हमने हर चीज़ जो बोला है वो किया है, और उसी का काम के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे बीजेपी के लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, इस बार चुनावी मैदान में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी है। उसने एक बार फिर से फ्री बिजली पानी देने का वादा भी किया है। पंजाब में तो महिलाओं को 1,000 रुपए महीने देने की घोषणा भी की है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में कामयाब होगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, एक गलत फहमी है कि दिल्ली मॉडल, आज वहाँ हर पंचायत में क्लिनिक है और एनएम सेंटर है, वो पहले से ही है, चला आ रहे हैं, और वो केवल एक दायरे में नहीं, जहाँ दिल्ली में छोटा मोटा स्थान दिखा दे। बाकी यदि मैं बोराड़ी की तरफ जाऊँगा और बाहरी दिल्ली, तो ध्यान में आता है कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा, पता ही नहीं चलता ये दिल्ली है या ये कहीं और किसी स्टेट के अंदर है। ये हालत रहता है, दिखता है। जहाँ तक फ्री की बात है, हम लोगों को फ्री और अस्थायी रोजगार नहीं देना चाहते, हम अस्थायी रोजगार देना चाहते हैं और लोगों के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। यह हमारा फंडा है, ये सर हम चलते हैं। तो लोगों को बेरोजगारी की पंक्ति में खड़ा करना, यह हमारा मंतव्य नहीं रहता है। तो उनको अस्थायी रोजगार, मजबूती देना, ये हमारा काम है। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो कहना है कि वो यहाँ का मॉडल, वहाँ का मॉडल, गलत फहमी है। कोविड में हमने देखा है कि कोविड के समय जो यहाँ के मुखिया केजरीवाल, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे और सबने देखा, सबने सुना कि उन्होंने कहा कि यहाँ के हॉस्पिटलों में बाहर वालों के लिए जगह नहीं है। क्या हालत था। लेकिन उसके बाद केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, मोहल्ला मोहल्ला जाते हैं और उसके बाद स्थिति को संभालते हैं, तो जाकर सबको फिर स्थान मिलता है और फिर उससे हम राहत पाने का काम करते हैं, जो मोदी जी ने कर दिखलाया सबको राहत देने का। उत्तराखंड के अंदर हमने ये नहीं, हमने कहा जो आए उसका इलाज हो, उसको स्वास्थ्य लाभ मिले और ठीक होके जाए। तो इसी से लगना चाहिए कि वो क्या मॉडल है, हमारा क्या मॉडल है, ये ध्यान में आना चाहिए। इसके अलावा अगर उत्तराखंड सरकार की बात करें तो यूपी के तर्ज पे अब उत्तराखंड सरकार ने भी मेधावी छात्रों को 40,000 रुपए और लैपटॉप देने की बात कही है। क्या ये चुनावी तौर पर देखा जाए, क्योंकि क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर उत्तराखंड सरकार युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है उत्तराखंड में? देखिए, मैं यदि आपको कहूँ कि मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैंने उस समय 22,000 नौजवानों को, जो बंद थी नियुक्तियाँ, और वो मैंने खोली थी। ऐसे लोगों, नौजवानों को, आज वो चल रहा है, सिलसिला जारी है, नियुक्तियाँ हो रही। तब कोई ऐसा चुनाव की बात तो नहीं थी। दूसरा, लैपटॉप जो बात कही, वो भी मैंने उस समय तत्काल निर्णय लिया था। वर्तमान मुख्यमंत्री उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये कोई राजनीति से नहीं, न चुनाव से संबंधित है। हम जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको ये देना, और कोई गलत नहीं, इसको चुनाव से जोड़ना भी नहीं चाहिए। तो वो लोग कैसे और आगे अपनी पढ़ाई लिखाई ऐसे कोविड के समय में भी सीधा ऑनलाइन या इस तरह के उसे दे सकते हैं। मैं जानता हूँ कि पहाड़ में ऐसी ऐसी स्थिति है कि कोई फ़ोन भी उपलब्ध नहीं हो पाता किसी को। तो यदि ये करा रहे हैं तो कोई गलत तो नहीं है, इसको चुनाव से क्यों जोड़ते हैं। तो ये तो हम वहाँ की स्थिति परिस्थितियों देखते हुए और वहाँ के प्रतिभावान छात्र छात्रों को देने का काम कर रहे हैं। वो भी अपनी अच्छी पढ़ाई करे, लिखाई करे, इस तरह का, क्योंकि जिस तरह का ज़माना है पूरा इंटरनेट से जुड़ा हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक वो सारा किया कर रहे हैं। इस बार चुनाव में विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है।
आपको क्या लगता है कि इससे बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, मैंने कहा ना कि जहाँ तक रोज़गार का साधन है तो रोज़गार हमने अस्थायी रोज़गार खोला है। जहाँ तक महंगाई की बात हो तो हमने महंगाई पे विराम लगाया है। और वो अलग बात है कि कभी कभी विश्व के बाज़ारों में तेल का भाव बढ़ता है घटता है, उसी अनुरूप यहाँ भी बढ़ता घटता है, उस पर डिपेंड करता है। और बाकी सामान्यतः ऐसा नहीं है कि कोई महंगाई कोई इतना बढ़ गई तो उस पर रोक है हमें। इसके अलावा अगर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की बात करें तो उन्होंने एक पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क करने की मांग की। विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी विकास के कार्य नहीं करती, केवल नाम बदलना जानती है। देखिए, यदि पुराने समय का जब गुलामी की ओर हम लोग थे और तब किसी ने इस प्रकार के नाम रख दिए, क्या आज भी उन्हीं पे हम चलेंगे क्या? आज हम लोग समय बदला है, नया भारत, और उस ओर हम बढ़ रहे हैं। तो आज कम से कम यह है कि हम अपनों को जो हमारे आदर्श हैं और उन आदर्शों को यदि हम पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो क्या बुरा है। और उनके नाम पे हम यदि करें तो मैं सोचता हूँ कि ये तो एक हमारे लिए स्वाभिमान का विषय है, ये तो गर्व का विषय है कि हम अपने आदर्शों को फिर स्थापित करने का काम करें। उनके नामों से हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने उन नामों से आगे बढ़ना, तो ये तो हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित जो स्कूल है उसको लेकर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं राजेंद्र पाल, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जो सरकारी स्कूल हैं वो सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, उनके हालत जो है खस्ता हाल है, ठीक से चल नहीं पा रहा है। पब्लिक स्कूलों में उत्तराखंड की जनता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती है। उत्तराखंड सरकार जो है वो स्कूलों में मजदूर फैक्ट्री बना रही है, ना कि स्कूल सही तरीके से है। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले वो अपने ग्रेवान को झांक कर देखे, मैंने पहले यहाँ की हालत देख लें कि यहाँ की भी स्थिति क्या है। हम जानते हैं, हमारे पास भी लोग प्राइवेट स्कूलों के लिए लाइन लगाए होते हैं यहाँ एडमिशन के लिए, तो क्यों, तो हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना। तो ये वहाँ की बात न करें, अपने यहाँ की बात करें, यहाँ भी क्या हालत है। मैंने कहा इसको छोड़ दें, यदि आपका ये जहाँ हम लोग बैठे हैं तो नई दिल्ली, लेकिन इससे बाहर जब जाते हैं तो वहाँ का हालत क्या है, तो स्थिति बहुत ख़राब है। और लोग अब यहाँ भी वही स्थिति के प्राइवेट स्कूलों में लाइन कतार पे खड़े हैं कि हमारा एडमिशन हो, हमारे बच्चों का एडमिशन अच्छी स्कूल में दाखिला हो। तो ये तो सभी जगह परंपरा है कि हर आदमी अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना चाहता है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है, और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थितियाँ बड़ी विकट हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए स्वाभाविक है कि उस तरह की शिक्षा और उस तरह को, तो जो आज मैदान में हो सकता है वो वहाँ नहीं हो सकता है, उस तरह का बिल्डिंग और बने। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह वहाँ चिंता की है और अच्छे भवन दिए हैं। और आज कोई बच्चा ऐसा नहीं है, प्राइमरी का भी बेसिक का भी, जो कि चेयर में न बैठता है। वो टाट पट्टी वाला जमाना लद गया। तो यदि ऐसा है तो इनको देख के आना चाहिए कि वहाँ की स्थिति क्या है। उत्तराखंड में इस बार बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भरोसा करती है? देखिए, ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, और अपने केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय और जो देता है उसी आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हमारा मेन मुद्दा इशू विकास का है। हम विकास के मॉडल को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है और जो उनका एक मॉडल है विकास का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित है कि वही जनता चाहती है, और जनता ने मोदी जी को अपने हृदय में जगह दी है। निश्चित है वो चाहती है कि विकास आखिर मोदी जी के हाथों में हमारा होने वाला है। बसपा ने भी उत्तराखंड में दावा किया है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में वो इस बार पूरी सीटें जीतने वाले हैं। देखिए, मैं कह नहीं सकता कि बसपा क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन बसपा आज की स्थिति में कहीं नहीं है, और जो पहले थी वह भी अब उसका जनाधार खत्म हो चुका है।
इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ये लगातार कह रही है, जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली में भारी संख्या में भीड़ थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये लगातार आरोप लगा रही है कि पीएम की रैली में उत्तराखंड में जो भीड़ थी वो धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन राहुल गांधी की रैली में भीड़ थी। उनका ये कहना है कि उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है, इस बार परिवर्तन होगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के इन दावों में सच्चाई है? देखिए, मैंने कहा कि उत्तराखंड की जनता आज विकास से जुड़ना चाहती है और जुड़ी है, और उसको स्पष्ट उसने मन बनाया है कि मोदी जी के हाथों से ही उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है और होगा। कल्पना नहीं की थी कभी लोगों ने कि पहाड़ पर ट्रेन चढ़ सकती है, वो ट्रेन चढ़ रही है। हर घर में पानी पहुंच रहा है, बिजली पहुंची है, ये सारी चीज़ें काम हुई हैं। सड़कों का जाल बिछा हुआ है, तो कनेक्टिविटी बढ़ी है। तो उसको देखते हुए लोग भाजपा के साथ खड़े हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार उत्तराखंड की जनता बीजेपी को चुनेगी? ऐसे कौन कौन से काम हैं जो बीजेपी ने उत्तराखंड में जनता के लिए किया? देखिए, मैंने कहा कि कभी लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उत्तराखंड में ट्रेन चढ़ सकती है। 24 तक कर्णप्रयाग तक ट्रेन, 24 नहीं तो 23 तक चल देगी। उसके आगे भी जाएगी, जोशीमठ तक, सोनप्रयाग तक जाएगी, गंगोत्री, यमुना, उत्तरकाशी तक। चारों धामों को ट्रेन से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ऑल वेदर रोड, भारतमाला रोड पूरी तरह पाटा है, नेशनल हाईवे सब जगह इस तरह का जो गया है। हर घर में पानी पहुंचने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और हमारी सरकार ने उसको आगे बढ़ाया है, नीचे तक लेके गई है मेरी सरकार प्रदेश की। तो ये नहीं तो हर घर को बिजली, ये सारी चीज़ें मिली हैं। और मैं ये कहूँ कि स्कूलों की हालत आपने की, हॉस्पिटलों की बात यदि मैं कहूँ तो उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। डॉक्टर भी पहाड़ में चढ़े हैं, मैंने स्वयं अपने समय में कई हजारों डॉक्टरों को भेजा। तो आज वो शोरूम बड़े लोग यही एक चाहते थे, यही हमारा आधार है, और इसी को लेकर मैंने कहा कि हम जनता के बीच जा रहे हैं। कोविड के समय में हर घर में राशन पहुंचने का काम, गरीब कल्याण योजना के तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह किया है, तो ये कोई भूला नहीं है, वो दिन भी लोगों को याद है। तो राशन सस्ता, ये सब चीज़ें, तो कुल मिलाकर के यह जो इशू है, ये मुद्दे हैं विकास के, इन्हीं आधार पर हम नीचे जा रहे हैं। निश्चित लोग इसी आधार पर वोट करने वाले हैं। आखिरी सवाल, जिस तरीके से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, स्टार प्रचारक वहां जाएंगे, प्रधानमंत्री की तमाम रैलियां वहां पर हो रही हैं, नए साल में गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर जाने वाले हैं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इन तमाम लोगों की रैलियां इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी को अपने विकास पर भरोसा नहीं है। ऐसा देखिए, ये तो चुनावी समर है, और चुनावी समर में ये कोई नई बात नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व और हमारा बड़ा लीडर, ये हमेशा हुआ है और जाते हैं, तो ये कहने वाली बात नहीं है। हमें विश्वास है, हमें भरोसा है, लेकिन जो हमने किया है उसको जनता तक पहुंचाना, इसलिए ये सब सम्मेलन, सब रैलियां होती हैं। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद ममता जी, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.